गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हिंदी की क्लास में हम हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का सार पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने आधा सार पाठ का पढ़ा था, आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों को, जिससे आपको पता चल जाए। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था 22 अगस्त 1922 को, और कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। फिर इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की। एमए करने के बाद इन्होंने पढ़ाने का काम किया। फिर इन्होंने नौकरी छोड़ दी। पढ़ाने का जब इन्होंने नौकरी शुरू की तो फिर इन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद ये अपना खुद का लिखने लगे। ठीक है, इन्होंने अपने कई उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, लेख लिखे, संस्मरण लिखे, और फिर 1995 में इनका निधन हो गया। ठीक है, इनके बहुत सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। और पाठ के बारे में मैंने आपको बताया कि लेखक के सामने लेखक क्या होता है। एक बार प्रेमचंद का एक फ़ोटो देखते हैं। ऐसा फ़ोटो देखते हैं जिसमें प्रेमचंद के पैरों में कैनवस के जूते होते हैं, और उनका जो लेफ़्ट जो जूता होता है, बायां पैर का जूता, वो फटा होता है और उसमें से उंगली बाहर झांक रही होती है। उनकी एक चिटुली उंगली पैर में से दिख रही होती है जूते में से। ठीक है, इसी को देखकर लेखक तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। ठीक है, कि प्रेमचंद में तो कपड़े पहनने का गुण नहीं था। वे जैसे भीतर से दिखते थे, मतलब अंदर से दिखते थे, वैसे ही बाहर से थे। ठीक है, कि प्रेमचंद कितनी गरीबी में जिए, ये उनकी झलक ऐसे देखकर लेखक दुखी होते हैं। तो यही हम पढ़ रहे थे। तो अब हम आगे से पाठ का सार, जहाँ पर हमने इनकम्प्लीट छोड़ा था, वो हम पूरा करते हैं। ठीक है, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। लेखक कहते हैं कि तुमने तो फटा जूता बड़े ठाठ से पहना है, लेकिन मैं नहीं पहन सकता। बड़े आराम से तुमने तो पहन रखा है, पर मैं नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। लेखक कहते हैं फ़ोटो तो मैं कभी भी ऐसे ना खिंचवाऊँ। ठीक है, चाहे कोई मेरी जीवनी बिना ही फ़ोटो के छाप दे, बिना फ़ोटो के ही कोई मेरे बारे में लिख दे, लेकिन मैं कभी भी फ़ोटो ऐसे नहीं खिंचवाऊँ जिस तरह से तुमने खिंचवाई। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? होरी का गोदान यहाँ पे क्यों लिखा है? होरी का गोदान क्या है? प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, और ये प्रेमचंद की एक महान कृति मानी जाती है। उनका नाम होटी नाम का एक ग्रामीण पात्र है उसमें। ठीक है, और जीवन भर उसकी एक ही इच्छा रहती है। जो ये उपन्यास है, इसमें उसकी जीवन भर एक ही इच्छा रहती है कि वह गाय पाल सके और उसका दान कर सके। गाय के दान को क्या बोलते हैं? गोदान। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया कि गोदान कर सके, और वह उस इच्छा को पूरे नहीं कर पाता। इस उपन्यास में ये बताया गया है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है क्या होरी का गोदान हो गया। ठीक है, मतलब गाय का दान हो गया। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? पूस की रात क्या है? पूस की रात एक कहानी है, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। और हल्कू क्या है? हल्कू मतलब एक गरीब मजदूर है इसमें कहानी में, और जो रात भर ठिठुरता हुआ साहूकार के खेत में एक पहरा देता है। और फिर क्या होता है, कुछ देर बाद जब आग जलती है वहाँ पर, तो आग के सामने उसको नींद आ जाती है, झपकी लग जाती है। और फिर खेत को क्या होता है, जब उसे नींद आ जाती है तो खेत को नीलगाय चढ़ जाता है। ठीक है, तो यही इसमें पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई, यही बताया गया है। ठीक है, इनकी कहानी के बारे में बताया गया है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? सुजान भगत कौन है? सुजान भगत, ठीक है, ये मंत्र नामक इनकी एक कहानी है प्रेमचंद की, जिसमें एक बूढ़ा
पात्र है, ठीक है, जिसके बेटे मतलब जिसका बेटा बहुत बीमार होता है और उसका बीमार बेटे का इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं आता। डॉक्टर कहाँ जाता है? डॉक्टर उसके बेटे का इलाज करने नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो गरीब होता है। लेकिन डॉक्टर क्लब चला जाता है, क्लब जाना डॉक्टर को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इन्होंने एक प्रसिद्ध कहानी लिखी है, मंत्र, ठीक है, वही सुजान भगत के बोला है इन्होंने, ठीक है। सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। लेखक पूछते हैं, ठीक है, कि औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया क्या माधो, ठीक है। ये सारे जो प्रश्न है ना, जितने भी प्रश्न है कि क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात नीलगाय का हल्कू चढ़ गया, ये जितने भी प्रश्न पूछे हैं लेखक ने, ये सब क्या है? प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचनाओं के प्रसंग है, ठीक है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तब लेखक पूछता है कि जूता कैसे फट गया, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए रोज 2 मील का तुम चक्कर लगाते थे क्या, ठीक है। चक्कर लगाने से तो जूता फटता नहीं है, घिस जाता है, ठीक है। लेखक तो कल्पना कर रहे हैं कि चक्कर लगाने से जूता कैसे फटेगा, जूता तो घिस जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने से घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि राम। पनहिया क्या होती है? पनहिया होती है जूती, और बिसर गयो यानी क्या होता है? भूल गया, ठीक है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था जिनके देखे दुख उपजत है, दुख उपजता है मतलब, ठीक है, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है, लेकिन तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। यानी लेखक कहते हैं कि लेखक कल्पनाएं कर रहे हैं ना तरह तरह की, तो लेखक कहते हैं मुझे लगता है किसी सख्त चीज़ को, किसी कठोर चीज़ को तुम ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो, कोई टीला होता है ना, वो रास्ते पर खड़ा हो, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। समझौते का मतलब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि तुम उससे बच के भी तो निकल सकते थे। तुमने उस पर टक्कर ही क्यों मारी, ठीक है, ठोकर ही क्यों मारी? सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, मतलब सभी नदियाँ पहाड़ नहीं फोड़ती, मतलब साइड से पहाड़ को नदियाँ थोड़ी ना फोड़ेगी सभी, ठीक है। वो क्या करेगी? साइड से अपना रास्ता बनाकर निकल जाएंगी। तो कोई रास्ता बनाकर घूमकर भी तो चली जाती है। लेखक का यहाँ पर लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि तुम समझौता कर नहीं सके, तो क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। होरी कौन सी? और इनका उपन्यास था ना, बताया था अभी, वही, ठीक है, नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिससे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ ही नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया, ठीक है। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ।
लेखक कहते हैं, लगता है समाज की बुराइयों को ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया। तुमने रास्ते के टीलों से टक्कर ली और तुम उससे बचकर नहीं चले, समझौता नहीं कर सके, और जिसे तुम घृणित समझते हो, ठीक है, उसी तरफ, घृणित मतलब घृणा करना किसी चीज़ से, ठीक है, उसकी तरफ फटे जूते से झांक रही तुम्हारी उंगली, ठीक है, फटे जूते से झांक कर ही उंगली से संकेत करते हो, यानी इशारा कर रहे हो, हाथ की उंगली से नहीं। मतलब तुम हाथ से इशारा नहीं कर रहे, लेकिन पैर की उंगली जो फटी हुई है उससे तुम इशारा कर रहे हो, संकेत कर रहे हो। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, जो उन पर जो उंगली छुपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीलों को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। मतलब लेखक कहते हैं कि क्या तुम हम पे हंस रहे हो, ठीक है, मुझ पर या उन सभी लोगों पर हंस रहे हो कि जो उंगली को छुपाए हैं, मतलब जूता सही पहनकर, और जिनके तलवे घिस कर चल रहे हैं, मतलब तलुओं से चल रहे हैं घिस कर, ठीक है, और जो टीलों को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं, टीलों के साइड से निकल रहे हैं, ठीक है, किनारे से निकल रहे हैं, टीलों को अलग करके निकल रहे हैं, या यूं कहें कि टीलों से बचकर भी निकल रहे हैं, ठीक है। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई, पर पाँव बचा रहा, मैं चलता रहा। उंगली को ढकने की चिंता में तलुओं का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? लेखक कहते हैं कि तुमने तो जूता ठोकर, मतलब तुम कह रहे हो कि मैंने तो जूता ठोकर मार मार के फाड़ लिया, उंगली बाहर तक निकल आई, पाँव बचा रहा, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में, मतलब उंगली को ढकने की चिंता में तलुओं का नाश कर रहे हो। मतलब पैर के जो तलुआ, पैर के नीचे का हिस्सा होता है ना, उसे बोलते हैं पैर का तलुआ, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं अगर तुम्हारा तलुआ खराब हो जाएगा तो तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली की का इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ, ठीक है। तो लेखक इस कहानी से ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने कितने परिश्रम करके बुराइयों को ठोकर मारते मारते अपना जूता फाड़ लिया, क्योंकि प्रेमचंद के फटे जूते से यही नज़र आता था कि उन्होंने बुराइयों को ठोकर मारते मारते उनका जूता तक फट गया था, ठीक है, क्योंकि प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और उनका जूता फट गया था। तो आज हमने इस पाठ का सार पढ़ा, सार कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।